इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे थे। न्याय यात्रा, अब ये जो किसानों की न्याय योजना लेके आए हैं, जो अन्याय के प्रतीक बन गए वो लेके आए हैं, जिनका इतिहास अन्याय का रहा है वो न्याय योजना की बात कर रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए। आपको मालूम है कि नहीं आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है और क्या बात की है और कैसी हैं वो। अरे जो आपने घोषणा की है 5 हॉर्स पावर की पंप की किसानों के माफ करने की, उसका 92 और 93% तो सब्सिडी पहले से ही सरकार दे रही है। मतलब 100 रुपया पे कुल 7 रुपया किसान दे रहा है, 8 रुपया दे रहा है। किसने ज्ञान दिया आपको? और आप क्या समझते हो मध्य प्रदेश का किसान आपको समझता नहीं है, आपके धोखों को समझता नहीं है? माननीय कमलनाथ जी, फिर कर्जा माफी की बात कर दी आपने। आपके धोखे से किसान ओवरड्यू हो गया, खाद बीज नहीं ले पाया, और फिर आपने कह दी दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, मतलब 2-2 हजार किए थे, फिर 2-2 हजार कर दोगे। आप हमेशा सपनों में जीने वाले नेता रहे हो, ये तो सिद्ध हो गया। अब इस सब भावी मुख्यमंत्री ये जो सपने आप देख रहे हो, सब प्रदेश को मालूम है कि आपको आना ही नहीं है, और आपकी न आना नहीं है तो इस तरह के काम होने ही नहीं है। ये तयशुदा बात है। इसलिए चाहे जो घोषणा करो, चाहे जैसी करो, अब आपको मालूम नहीं है कि हम ये माफ करने की बात की है कि पुराने बिल माफ करेंगे। अरे कोविड काल के अंदर हम 5,334 करोड़ के बिल माफ कर चुके। कैसी बातें कर रहे हो आप? और ये ज्ञान देने वाले थे कौन? इनको बेंच पे खड़ा करना आप अपने सामने बुला के, मीडिया के सामने आपको हास्य का विषय बना दिया। आपने कहा कि 12 घंटे खेत को बिजली देंगे, 10 घंटे पहले से ही दे रहे हैं। और कुसुम योजना हमारी आई है, जो कुसुम ए और बी, और कुसुम योजना के अंदर ये 12 घंटे की जगह हम कई जगह 14-14 घंटे बिजली दे रहे हैं, दिन में भी बिजली दे रहे हैं। पता नहीं आपको माननीय कमलनाथ जी कौन ज्ञान दे के चला गया। और इस तरह के ज्ञान देने वालों को आप भी जरा सोचा करो और समझा करो कि क्या है ये हास्य का विषय, क्यों बना रहे हैं आपको। 5,300 करोड़ के बिल तो उन्होंने माफ किए ही हैं, और आप ये सोचो 1,800 करोड़ रुपए का जो आप कर्जा माफी का ब्याज कर रहे हो ना, 9.5 लाख किसानों को 1,800 करोड़ रुपए का ब्याज हमने माफ किया, शिवराज सिंह जी की सरकार ने माफ किया है। आप उसको कह रहे हो कि नहीं। अब मुकदमों की बात आपने की, आपको ज्ञान में, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, बहुत छोटा हूं आपसे कमलनाथ जी, पद में भी छोटा हूं, ज्ञान में भी छोटा हूं, पर मैं आपको बता दूं कि 55,000 मुकदमे 2018 तक के वापिस हो चुके हैं। लेकिन आपको तो किसी ने बताया होगा तो आपको कहना मजबूरी होगी, मुझे लगता है। पर उनको आप एक बार बुलाना जरूर और उनसे ये बात कहना जरूर कि कैसे आपने ये बातें, पुराना बिल माफी की, कर्जा माफी की, 5 हॉर्स पावर के पंप की माफी की, एक एक बात को आपको कहना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और कर्जा माफी जो पुरानी नहीं की है उसके लिए आपको जनता से एक बार माफी भी मांगना चाहिए कि आप जो पुराने में माफ नहीं कर पाए थे, आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से झूठ बुलवाया था, इस बात से लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आप ये सब कर सकते थे तो आपने 15 महीने में क्यों नहीं किया कमलनाथ जी, ये भी बताना चाहिए। सर, जो पंचायत में किए कि सरकार जो कर्जा ले रही है उसकी जांच कराई जाएगी, खर्च कहाँ है। देखो, हमने कोई भी आईफा अवार्ड नहीं कराया, क्या जांच कराओगे? कोई आईफा अवार्ड कराते तब जांच कराते ना हम जैकलीन को लाए, ना सलमान को लाए, आप काहे की जांच कराओगे? और जब 15 महीने आप थे तो आपने कौन कौन सी जांच करा ली? अगर कहीं भी दोष किसी काम में, हम उसके पहले भी 15 साल चलाने के बाद सरकार आए थे, एक हाथ करा लेते। उन्होंने ये कहा सेवा सेना भी बना रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यदि इसके संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे, इसमें सैनिक सेवा करेंगे, अगर शिवराज जी ये घोषणा कर दें कि नर्मदा में रेत का खनन बंद हो जाएगा तो वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। देखिए, ये जब थे
तब आपने देखा होगा कितना अवैध खनन हुआ कमलनाथ जी ने। उन्हें खुद इस बात के साक्षी हैं कमलनाथ जी के विधानसभा के अंदर, मैं विपक्ष में था उस समय विधायक, तब किस तरह से नर्मदा के अवैध खनन की बात है। ये पुरानी चोटें उभर रही हैं इनकी।